की शुरुआत होती है 1942 से, जहां हमें डॉक्टर रॉय जमुना दास और जॉय जमुना दास दिखाए जाते हैं, जो कि जमुना दास अनाथालय चलाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर रॉय जमुना दास, जो कि एक डॉक्टर है, वो सरोगेसी की बात करके अपने समय के वैज्ञानिकों को समझा रहा है। और अनाथालय में पला बढ़ा ये डॉक्टर फिर ये सिद्ध करना चाहता है कि संस्कार वंशानुगत नहीं बल्कि परवरिश से आते हैं। साथ ही जमुना दास अनाथालय में हम 4 जुड़वा बच्चों को देख पाते हैं। और कुछ दिन बाद जमुना दास अनाथालय से इन 4 जुड़वा बच्चों को 2 अलग फैमिली अडॉप्ट करने के लिए आती है। इसी बीच अनाथालय के केयर टेकर और डॉक्टर अपने किसी सोशल एक्सपेरिमेंट को सही साबित करने के लिए इन 4 बच्चों की अदला बदली कर देते हैं, जिनमें पहला सेट एक ऊटी कपल गोद लेता है जो जुबली सर्कस चलाता है। दूसरे सेट को बेंगलोर के सैनोज ने गोद लिया है, जो कि संपन्न और बहुत ज्यादा अमीर है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने अपने बच्चों का नाम रॉय और जॉय जमुना दास के नाम पर रॉय और जॉय रखा है। इसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ती है, जहाँ ऊटी वाले रॉय और जॉय अपने माता पिता की मृत्यु के बाद जुबली सर्कस चलाते हैं। और रॉय को इलेक्ट्रिक मैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह बिजली के स्टंट करने में सक्षम है। दर्शक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि करंट उनके शरीर से होकर गुजरता है और उन्हें करंट नहीं लगता है। साथ ही हमें माला को दिखाया जाता है, जो कि रॉय की पत्नी है। इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। माला बच्चा पैदा करना चाहती है, लेकिन चूंकि वह गर्भ धारण करने में असमर्थ है, इसलिए माला चाहती है कि वो एक बच्चा गोद ले ले। लेकिन जब ये बात उनके घर में छिड़ती है तो माला और रॉय के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि रॉय बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो किसी बच्चे को गोद ले, क्योंकि रॉय का मानना है कि खून के रिश्ते की बात ही कुछ और होती है। खून का रिश्ता अपना रिश्ता होता है, बाकी सब पराये होते हैं। इसलिए रॉय पराये बच्चे को गोद नहीं लेना चाहता है, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में हमेशा की तरह झगड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें बेंगलोर वाले रॉय और जॉय को दिखाया जाता है, जिनकी एक बहुत ही अमीर फैमिली है, और रॉय और जॉय को किसी भी चीज की कमी नहीं है। साथ ही हमें बताया जाता है कि रॉय बिंदु नाम की लड़की को पसंद करता है और बिंदु भी उसे पसंद करती है। दोनों एक दूसरे को काफी दिनों से डेट कर रहे हैं, और एक दिन आखिरकार बिंदु रॉय को अपने पिता राय बहादुर से मिलवा देती है। लेकिन राय बहादुर पहले से ही रॉय के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे, क्योंकि उन्हें शक है कि उन्होंने रॉय को ऊटी में माला के साथ देखा है। जिसके बाद हमें सर्कस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊटी वाले रॉय और जॉय कर्तव्य दिखा रहे थे, जिनमें रॉय बिजली के नंगे तारों को हाथ में पकड़ लेता है, इसके बावजूद उसे करंट नहीं लगता है, और यही उसकी काबिलियत है। इसी के कारण पूरा शहर उसे इलेक्ट्रिक मैन के रूप में जानता है। और इस तरफ ऊटी वाला रॉय जब भी इन नंगे तारों को हाथ में पकड़ता है, तो दूसरी तरफ बेंगलोर वाले रॉय को बहुत तेज करंट लगता है। मतलब कि ऊटी वाले रॉय को जो करंट लगना था, वो करंट बेंगलोर वाले रॉय को लगता है, और बेंगलोर वाले रॉय के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, उन सभी को भी जोरदार करंट लगता है। और ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है, इसलिए उनके लिए ये अब नॉर्मल बात हो चुकी है। और यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर जमुना दास दोनों फैमिली के ऊपर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके बीच में जो कनेक्शन है, उन्हें सारी बातें जाननी थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि बिंदु के पिता मतलब कि राय बहादुर यहाँ पर बेंगलोर वाले रॉय की माँ से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उनके बीच में ठीक ढंग से बातें नहीं होती है, क्योंकि दोनों की फैमिली ही अमीर है। इसलिए दोनों ही अपने आप को अमीर बताने और दूसरों को नीचे झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनके बीच में झगड़ा होता है। आगे हम देखते हैं ऊटी वाले रॉय को, जो कि जॉय से अपनी वाइफ माला के बारे में बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि वो अपनी वाइफ को बच्चा नहीं दे सका, लेकिन अब वो उसे खुश करना चाहता है, इसलिए वो उसे डायमंड का हार गिफ्ट देगा। दूसरी तरफ बेंगलोर वाले रॉय और जॉय के बारे में हमें पता चलता है कि उन्हें ऊटी में एक टी स्टेट की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इसलिए वो लोग वहाँ पर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। साथ ही जब ये बात डॉक्टर जमुना दास को पता चलती है कि बेंगलोर वाले रॉय ऊटी जा रहा है, तो वो तुरंत ही ऊटी के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ऊटी वाले रॉय और जॉय और बेंगलोर वाले रॉय और जॉय अगर मिल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जिसके अगले सीन में हम मोमो नाम के एक बदमाश को देखते हैं, जो कि एक छोटा मोटा चोर है, और हाल ही में भी उसने एक चोरी की है, इसलिए वो पुलिस वालों से भाग रहा होता है। वो भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और वहाँ पर एक ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में चढ़ते से ही उसकी मुलाकात होती है बेंगलोर वाले रॉय और जॉय से, जो कि ऊटी जा रहे थे। अब क्योंकि रॉय और जॉय ऊटी की टी स्टेट की प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जा रहे थे, तो उनके पास एक बैग में 5 लाख रुपए थे, और वो दोनों इन्हीं पैसों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब रॉय और जॉय इन पैसों के बारे में बात कर ही रहे थे कि ये बात मोमो और उसके साथी सुन लेते हैं, और मोमो और उनके साथी को 50,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो इन पैसों को चोरी करेंगे। इसलिए थोड़ी देर बाद वो लोग किसी बहाने से उनकी बोगी में आ जाते हैं, जहाँ रॉय समझ गया था कि ये लोग पैसे की चोरी करने के लिए आए हैं। और जब रॉय और जॉय सो जाते हैं, तो मौका पाकर मोमो उन पैसों की चोरी करने लगता है। लेकिन उधर ऊटी वाला रॉय करंट का कर्तव्य दिखा रहा होता है, जिससे यहाँ बेंगलोर वाले रॉय को जोरदार करंट लगता है, और इसके संपर्क में मोमो भी आ जाता है, जिससे कि उसे भी बहुत तेजी से करंट लगता है, और वो डर कर तुरंत ही इस ट्रेन से भाग जाता है। अब रॉय और जॉय ऊटी के रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक टीसी से होती है। टीसी उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो उन्हें पहले से ही जानता हो। दरअसल वो ऊटी वाले रॉय और जॉय को जानता है, इसलिए बेंगलोर वाले रॉय और जॉय कंफ्यूज थे कि आखिर ये टीसी कौन है जो कि उन्हें जानता है। जिसके बाद वो लोग टी स्टेट की प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रॉय को ये जमीन बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो लोग वकील से इसके कागजात बनवाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग सेंचुरी होटल जाने लगते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जमुना दास इनका पीछा कर रहा होता है। दूसरी तरफ ऊटी वाले रॉय और जॉय में रॉय अपनी बीवी को खुश करने के लिए डायमंड वाला हार बनवा रहा होता है, लेकिन इस हार को बनने में काफी ज्यादा टाइम भी लग रहा था। दूसरी तरफ बेंगलोर वाले रॉय और जॉय सेंचुरी होटल पहुंच चुके थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है बगीरा नाम के एक आदमी से, जो कि यहाँ का मैनेजर है। यहाँ पर हमें बगीरा के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि
बगीरा पहले के जमाने का एक डाकू हुआ करता था और यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो सारे लोग ही बगीरा के साथ के डकैत हैं। ये बात सुनते से ही रॉय और ज्यादा टेंशन में चला जाता है, क्योंकि हाल ही में उसने इन 5 लाख रुपए को मोमो से बचाया है और अब उसे इन 5 लाख रुपए को इन डकैतों से बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मद्रास कैफे नाम के एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन था, इसलिए बेंगलोर वाले रॉय और जॉय को भी इन्वाइट किया जाता है। और जब वो लोग उस कैफे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर लता की माँ उन्हें ऊटी वाले रॉय और जॉय समझकर अपने घर ले आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात लता से होती है। लता उसे अपना पति समझने लगती है, इसलिए उसके साथ हरकतें करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर रॉय किसी तरह से अपने आप को संभालता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मोमो आ जाता है। दरअसल मोमो इन लोगों का पीछा कर रहा होता है और उसने उनका बैग भी छीन लिया था। अब क्योंकि मोमो के पास गन थी इसलिए वो उन्हें डरा भी रहा था और साथ ही अभी बैग रॉय के हाथ में ही था। जब मोमो रॉय के हाथ से बैग छीनने के लिए जाता है तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ऊटी वाला रॉय तारों में हाथ डालकर बिजली को ठीक कर रहा था, जिसके कारण उसे करंट तो नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ बेंगलोर वाले रॉय को जोरदार करंट लगता है और इसी के संपर्क में आने से मोमो को फिर से करंट लगता है और इस बार फिर से वो डर कर भाग जाता है। अब जब ऊटी वाला रॉय और जॉय अपने घर आते हैं तो वो अपने घर के बाहर राय बहादुर को देखता है, जो कि अपनी बेटी बिंदु के बारे में उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल यहाँ पर राय बहादुर ने रॉय को माला के साथ देख लिया था, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका किसी गलत औरत के साथ संबंध है। साथ ही यहाँ पर रॉय उन्हें बता देता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। ये बात जब राय बहादुर सुनता है तो वो रॉय को सुनाने लगता है और उल्टी सीधी बात करते हुए वो उसकी माँ के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। इसलिए रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो राय बहादुर को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तो राय बहादुर के यहाँ से जाने के बाद रॉय और जॉय देखते हैं कि उनके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और उनकी घर की लाइटें भी बंद है, जिससे कि रॉय को ऐसा लगता है कि शायद माला उससे अभी भी गुस्सा है, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रही है। इसलिए वो लोग होटल सेंचुरी चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम पॉल सिन नाम के डॉन को देख पाते हैं, जो कि एक छटा हुआ बदमाश है, जो कि काली पहाड़ियों पर 1 साल से मौजूद है और 1 साल से काली पहाड़ी से वो नीचे नहीं उतरा है। साथ ही हमें पॉल सिन डॉन के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसके छोटे मोटे चोरों ने उसके लिए चोरी का कुछ आइटम गिफ्ट करने के लिए लेकर आए हैं। कई सारे लोग उसे कई सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मोमो पॉल सिन का ही आदमी है और यहाँ पर जब मोमो की गिफ्ट करने की बारी आती है तो मोमो के पास गिफ्ट देने के लिए कोई भी चोरी का आइटम नहीं था। जिसके बाद मोमो पॉल सिन डॉन को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाता है और इलेक्ट्रिक मैन के बारे में सारी बातें बताता है कि किस तरह से उस आदमी ने उसका जीना हराम कर दिया है। और जब पॉल सिन डॉन उसकी ये सारी स्टोरी सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो यहाँ पर कसम लेता है कि जब तक वो मोमो का इलेक्ट्रिक मैन से बदला नहीं ले लेता है तब तक वो अपने जन्मदिन का केक नहीं काटेगा। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राय बहादुर ने अपनी ये सारी बातें अपनी बेटी बिंदु को बता दिया था। हालांकि बिंदु को राय बहादुर की कही गई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और सुबह होते ही बेंगलोर वाले रॉय और जॉय जब माला के घर से निकलते हैं तो उनका दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो लोग उन्हें पहले से जानते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वही डायमंड का हार बनाने वाला आदमी आता है, जिससे कि ऊटी वाले रॉय ने हार बनाने के लिए दिया था, लेकिन वो ये हार ऊटी वाले रॉय को समझकर बेंगलोर वाले रॉय को दे देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं पॉल सिन डॉन को, जो कि अपनी पूरी गैंग को लेकर ऊटी वाले रॉय के पास पहुंच चुका था, जबकि उसे बेंगलोर वाले रॉय से बदला लेना है, क्योंकि करंट उसे ही लगता है, क्योंकि ऊटी वाले रॉय को करंट नहीं लगता है बल्कि वो तो लगाता है। पर यहाँ पर पॉल सिन डॉन रॉय से उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है। तो रॉय को गुस्सा आ जाता है तो वो एक बिजली के तारों से इन सभी को करंट लगा देता है और बारी बारी से ये सभी लोग करंट के संपर्क में आते जाते हैं और सभी लोग डर के भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम बिंदु और राय बहादुर को होटल सेंचुरी में देखते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बेंगलोर वाले रॉय और जॉय आते हैं। यहाँ पर बिंदु को रॉय के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका था, इसलिए वो उससे काफी नाराज थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि रॉय ने उसे धोखा दिया है। इसलिए बिंदु रॉय से गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम ऊटी वाले रॉय को सर्कस में कर्तव्य दिखाते हुए देखते हैं और जब रॉय माला के साथ था तो उन दोनों को साथ में बिंदु देख लेती है। तो बिंदु तुरंत ही रॉय के पास आती है और उसे खूब चिल्लाने लगती है। वो उससे कहती है कि वो उसे इतने दिनों से धोखा दे रहा था। और जब माला रॉय और बिंदु को इस तरह की बात करता हुआ देखती है तो माला पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। वो यहाँ पर रॉय को चिल्लाने लगती है। दरअसल माला को ऐसा लग रहा था कि शायद रॉय ने उसे इसलिए धोखा दिया है कि वो उसे बच्चा नहीं दे पाई, इसलिए वो बिंदु से बच्चा चाहता है, इसलिए वो दोनों ही रॉय से गुस्सा हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ पॉल सिन डॉन बेंगलोर वाले रॉय के पीछे पड़ा हुआ था और बेंगलोर वाला रॉय भागते भागते उस सर्कस में पहुंच जाता है जहाँ पर की ऊटी वाला रॉय सर्कस में कर्तव्य दिखा रहा होता है। और जब पॉल सिन डॉन के गैंग के लोग जब बेंगलोर वाले रॉय की कुटाई करने ही वाले थे कि तभी ऊटी वाले रॉय बिजली के दोनों नंगे तारों को चिपका कर कर्तव्य दिखाने लगता है, जिससे कि बेंगलोर वाले रॉय को खतरनाक करंट लगता है और वो घिसटाते हुए स्टेज की तरफ जाता है, जहाँ पर हम दोनों को खड़ा हुआ देख पाते हैं। और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। उन्हें मालूम चल चुका था कि आखिर लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। जिसके बाद सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और यह रिवील किया जाता है कि आखिर रॉय और जॉय की कहानी क्या है।
और जिसके बाद डॉक्टर जमुना दास सभी के सामने आते हैं और वो सभी को बताते हैं कि रॉय और जॉय दरअसल में भाई हैं और वो दोनों ही जमुना दास अनाथालय से अडॉप्ट हुए हैं और अपने सोशल एक्सपेरिमेंट के कारण ही उसने उन दोनों को अलग किया था। लेकिन यहाँ पर ऊटी वाले बेंगलोर को एक सीख लगती है कि संस्कार वंशानुगत नहीं बल्कि परवरिश से आते हैं। इसके बाद माला और रॉय जमुना दास अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेते हैं और फिल्म के आखिरी सीन में हम जमुना दास ऑर्फनेज के बाहर कुछ बच्चों को देख पाते हैं। ये 5 बच्चे थे और ये 5 बच्चे कोई और नहीं बल्कि गोलमाल के वही 5 कैरेक्टर हैं जिनके नाम है गोपाल, माधव, 2 लक्ष्मण और एक